हाय बच्चों, सीयूटी 2024 सवाल एक ही कि मैम इस एग्जाम की तैयारी शुरू कैसे करें। बहुत लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी जगह लेके जाते हैं, लेकिन आई थिंक अगर मेरा डेस्टिनेशन क्लियर है, अगर आपका टारगेट क्लियर है कि आपको इस बार सीयूटी 2024 में 100% टाइलर बनना है, आपको टॉप स्कोरर बनना है। और देखो, अगर मैं अपना जो टारगेट है वही एक मीडियोकर सेट करूंगा कि मेरे को मैम 150 नंबर आ जाएंगे, मैम चलेगा, मेरे को कोई कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर वो जर्नी आपकी अकम्प्लिश्ड नहीं होती है, राइट। सो अगर मेरा टारगेट क्लियर है कि मेरे को हाईएस्ट स्कोर करना है, तो मेरे पास एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी जरूरी है। और तैयारी की शुरुआत कैसे करें मैम, उसके लिए कई सारे सवाल है जिनके जवाब हमें नहीं मिलते हैं। तो पहली बात जरा एक बार देख लेते हैं सवाल क्या क्या है, क्योंकि इस वीडियो में बेटा आप लोग को सारे के सारे जवाब आपके सवालों के मिल रहे होंगे, राइट। सो जल्दी से सभी लोग यहाँ पे वीडियो को करेंगे लाइक और शेयर और बताएंगे कि क्या आपके दिमाग में भी यही सवाल है। पहला सवाल, मैम सीयूटी 2024 के लिए क्या पढ़ना है। बहुत लोग बहुत सारी बातें बताते हैं कि भाई ये पढ़ लो बस हो जाएगा। क्या वो पढ़ना सफिशिएंट है? उस चीज को जो आपको पढ़ना है उसको कहां से पढ़ना है? कोई अलग से किताब लेनी है, कोई रिफ्रेशर लेनी है, मैम एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्या करना है मैम, कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है? और फिर सवाल आएगा मैम मेरे को, सेकंड सवाल आएगा कितनी देर पढ़ना है मैम, कितना पढ़ना है इनफ है मैम, अगर मैंने इतना घंटा पढ़ लिया तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। एक सवाल ये आता है। फिर सवाल आता है यार मैम सब लोग बोलते हैं रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन कैसे किया जाए, राइट। एक सवाल ये भी आएगा कि मैम रिवीजन कैसे किया जाए। और फिर फाइनल सवाल आएगा मैम अगर ये सब क्लियर हो गए तो अब बता दो शुरू कैसे किया जाए। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन कोई हमें इनका सही आंसर नहीं दे पाता है, कोई इनका सही सोल्यूशन नहीं दे पाता है, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत लेट हो जाते हैं या फिर उनको एक सही प्लान ही नहीं मिल पाता जिसको फॉलो करे। कुछ बच्चे कैपेबल तो होते हैं बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं हो पाते, कुछ बच्चे कैपेबल तो होते हैं बट उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि बेटा ये पाथ फॉलो कर लो, ये काम कर लो और तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी वो बच्चा ना बने जो कि लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से अपने रिजल्ट को पा ना सके, अपने गोल को पा ना सके और अपने ड्रीम कॉलेज से चूक जाए। क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा है सीयूटी 2023 में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू करा ना, तो फिर उनको जो स्कोर चाहिए वो नहीं आ पाया और फिर कहीं ना कहीं या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या फिर वही एक बहुत अंदर से बहुत दुख होता है। जो भी बच्चे अभी सीयूटी 2023 के हैं वो मुझे बताएंगे, हालांकि मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारे साथ कभी ना हो दोबारा से, और आने वाले बच्चों के साथ तो ये बिल्कुल ना हो कि काश हम थोड़ा और पढ़ लेते तो साल रिपीट ना करना पड़ता। बहुत प्रेशर आ जाता है उस चीज में। तो जो बच्चे हालांकि सिचुएशन में हैं उनके साथ, और उनके लिए अब दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, उनके लिए उनका गोल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको क्लियर होना चाहिए, ड्रॉप व्रॉप कुछ नहीं करना है, एक बार में पढ़ना है, ढंग से पढ़ना और सिलेक्शन लेकर आना है, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल और बहुत सिंपल जवाब है इनके, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल आएगा यार क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो तुमको पढ़नी है एनसीईआरटी, ठीक है। अब एनसीईआरटी बहुत सिंपल जवाब है मैम, क्या केवल एनसीईआरटी पढ़नी है? तो जवाब तो बहुत सिंपल है कि मैम एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी मैम यूपीएससी में भी आती है, एनसीईआरटी मैम कहीं ना कहीं आपकी जनरल स्टडीज में बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आती है, एनसीईआरटी जेई में भी आती है, एनसीईआरटी नीट में भी आती है, और एनसीईआरटी मैम सीयूटी में भी आती है, और एनसीईआरटी मैम बोर्ड्स में भी आती है। तो कैसे इस एनसीईआरटी को पढ़ा जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूंगी आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिफ्रेशर लेने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत बच्चे मैसेज करके बोलते हैं मैम एक किताब बता दो, किताब खरीदे, मतलब किताब खरीदने की इतनी जल्दी होती है बच्चों को। बेटा एक किताब जो दी गई है उसको तो 100% पढ़ लें। क्या आप अपने दिल से पूछो कि तुमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी हुई है? एनसीईआरटी के बाहर सीयूटी का कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन इसको सही तरीके से पढ़ना, मतलब ऐसा पढ़ना कि मैं इसको, मतलब मेरे दिमाग में बस चुकी है लाइन बाय लाइन, वैसा पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको या तो एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपकी इस चीज को आसान कर दे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन एनसीईआरटी को किस तरीके से इस एग्जाम में आपको क्वालिफाई करवाते हुए पढ़ाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पढ़नी तो एनसीईआरटी, इसका मैंने सीधा सीधा आपको जवाब दे दिया है कि कोई और किताब आपको नहीं लेनी है। हाँ, अगर आप जैसे सीयूटी अड्डा के बैचेस को ज्वाइन करते हो तो वहां पे इन्हीं एनसीईआरटी का निचोड़ दिया, और पता है सारी रिफ्रेशर्स आपके एनसीईआरटी का निचोड़ ही देती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ऐसी किताब को लेना जहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, जहां पे क्वेश्चन सीयूटी पैटर्न पे हो। ये वाली बात भी मैं आगे बताने वाली हूँ, बट पहला सवाल का जवाब मैंने आपको बहुत सिंपल दे दिया है।
पढ़ना तो एनसीईआरटी है। अब बोर्ड्स में क्या फर्क है, आप बोलोगे मैम बोर्ड्स में भी तो पढ़ ही रहे हैं तो बोर्ड्स पढ़ के सीयूटी हो जाना चाहिए। भाई बोर्ड्स का एक तो सिलेबस आपका डिलीटेड है ना, कुछ कुछ सिलेबस डिलीटेड है, और बोर्ड्स में आप इतना ना डीप नहीं पढ़ते हो। आप अपने दिल से पूछो, आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं याद है, आपको क्या याद है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन, आपको पता है सारे एग्जांपल्स के क्या सोल्यूशन है, आपने क्या सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाए हैं, नहीं किया है आपने, कहीं ना कहीं आपने छोड़ी है चीजों को, और यही कमी है जो आपको एक रिजल्ट से दूर करती है। ठीक है, तो पढ़नी एनसीईआरटी है बट उसको बहुत बारीकी से पढ़ना। और दूसरा सवाल है कहां से पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया कि पढ़ना हमें एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़ना है। ठीक है, 3 ऑप्शन है। पहली बात, आपको एक क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी। अब देखो आप डिसाइड करो जो क्लास आप ले रहे हो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं, वो स्कूल की क्लास से क्या आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है, आप ट्यूशन जहां से ले रहे हो वो पर्पस आपका सॉल्व कर रहा है, या फिर आप एक ऐसे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, क्या आप एक ऐसे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो जो आपके सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है, और भाई सीयूईटी हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बोर्ड्स हो रहा है। आप ये मान के चलो अगर आप सीयूईटी कर रहे हो तो आपका बोर्ड्स हो रहा है, तो पहली बात है आपको वो लेक्चर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सीयूईटी पैटर्न पर आधारित क्लासेस करवा रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये काम है लेक्चर। अब लेक्चर करने के बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, और क्वेश्चंस के लिए आपको जो डीपीपीस हैं क्या वो मिल रहे हैं, क्या आप लगा रहे हो वो क्वेश्चंस आपके लिए, आपको ये जानना जरूरी है। और तीसरी बात, फिर आप उसको सेल्फ स्टडी के थ्रू रिवाइज करोगे। ठीक है, ये 3 बातें। अब ये 3 बातें क्या आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये तो आप ही जानते हो ना, क्या आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इनमें से कोई एक भी छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आपने अपने टारगेट को फिर से लूज छोड़ दिया। टारगेट को जैसे ही लूज छोड़ा वैसे ही जैसे ही नजर हटी वैसे ही दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना नहीं घटवानी है तो जो बातें बोली जा रही है, और ये कोई ऐसा नहीं है बहुत रॉकेट साइंस है कि मैम ये हो नहीं सकता, हर बच्चा कर सकता है, अगर आपने सिंसियरली करना चाहा तो कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर करना है फॉलो। अब लेक्चर अब मैं बोलूंगी यार क्योंकि हम लोगों ने 2022 और 23 का रिजल्ट दिया है, भाई मुझे तो पता है केमिस्ट्री में पेपर में क्या आएगा। ठीक है, आई थिंक बाकी टीचर्स को भी यहाँ पे पता है कि पेपर में उनके सब्जेक्ट में क्या आने वाला है। अब तुम्हें क्या ये सोचना है कि मैम मेरे को ये करना है, यहाँ से मैं इतना सा पढ़ लेता हूँ, यहाँ से मैं इतना सा पढ़ लेता हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम ना इधर से भी ले लूं, इधर से भी ले लूं, इधर से भी ले लूं के चक्कर में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रिक्ट टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्टली उसके पैटर्न के ऊपर चलना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको अचीव करने के लिए क्या करना है, ठीक है, कितनी देर पढ़ना है। अब देखो 2 कैटेगरी के मैं बच्चे यहाँ पे आपको दे देती हूँ। एक वो है जो स्कूल वाले हैं, हालांकि तुमको भी पता है कि स्कूल में कितना ज्यादा आप पढ़ रहे हो, कितना वो आपके लिए पेपर में आपको सिलेक्शन दिला रहा है या नहीं दिला रहा है, और एक आप नॉर्मल ड्रॉपर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, दोनों को ही पढ़ना है, 12 घंटा तो पढ़ ही लेना है। ठीक है, 10 से 12 घंटा, 10 से 12 घंटा कैसे पढ़ते हैं भाई, 6 घंटे तो तुम स्कूल में ही बिताते हो, अब 6 घंटे में पढ़ते तो हो नहीं, पर मुझे लिखना तो पड़ेगा कि मैम स्कूल तो जा रहे हैं तो क्या ही करें। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास 3 डोमेन है, एक लैंग्वेज है, और अगर किसी ने जीटी लिया है तो उसके पास एक जीटी है। ठीक है, अब इनके लिए प्लान अलग बनेगा। अगर मैं हर दिन 2 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ूं अप्रोक्सीमेटली 2 hours ईच, ठीक है, और यहां पे मैं एक लैंग्वेज को मैं दे सकता हूं 1 घंटा, आई थिंक दे सकते हो तो देना पड़ेगा, और जो जीटी है उसको आप आधा घंटा से 45 मिनट्स दे सकते हो। ठीक है, इस टाइम को कुछ कभी कभी जरूरी नहीं है ये हर दिन ये करना है, इस टाइम को कुछ टाइम को आप यहाँ पे अपने डोमेन्स में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि डोमेन्स का सिलेबस ज्यादा है और वो करना मुश्किल रहता है। ठीक है, अब ये जो 2 घंटे हैं इनको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1.5 घंटा आपका लेक्चर का रहेगा और आधा घंटा आपका रहेगा डीपीपी और क्वेश्चंस का। और यहाँ पे मैं कहूंगी आधा घंटा तुमको और एडिशनल यहाँ पे, अब यहाँ से कम करो या फिर एक्स्ट्रा पढ़ो, बट आधा घंटा कम से कम और लगाना है जिसमें तुमको एनसीईआरटी रीड करना है, पर्टिकुलरली
उस टॉपिक का जो तुम्हें उस दिन पढ़ाया गया, क्योंकि अगर तुमने ये एनसीईआरटी रीड नहीं करी तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं होने वाली है, ठीक है। और तो मतलब इसको आप दो चीजों में डिवाइड कर लो कि एनसीईआरटी हो सकता है छोटा टॉपिक है 15-20 मिनट में हो गया, और मतलब कि 15 to 20 मिनट्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे आपके नोट्स मेकिंग को या फिर रिवीजन को। मतलब जो पढ़ाया है उसको उसी दिन खत्म करना है, ये सारा काम आपको करना है। मेन फोकस मैंने बोला है कि यहाँ पे किस पे रखना है, आधा घंटा 1.5 घंटा आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 1.5 घंटे के लिए आपको अपना डोमेन का लेक्चर पढ़ना है, आधा घंटा डीपीपी और क्वेश्चंस लगाना है, आधा घंटा एनसीईआरटी रीड करना है और 15-20 मिनट में आपको नोट्स और रिवीजन करना है। ये आपका मेन हिस्सा है, ठीक है, ये आपका मेन हिस्सा है। जो ड्रॉपर्स है उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि उनको वो 6 घंटा बचेगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा पर डोमेन को दे दीजिए। काम यही करना है, 3 काम है, 1.5 घंटा लेक्चर, आधा घंटा डीपीपी क्वेश्चन, आधा घंटा एनसीईआरटी रीडिंग और 15 से 20 मिनट का रिवीजन दिन के अंत में। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 1 आवर आपको पर दे सकते हो आप जीटी और इंग्लिश को, ठीक है। लेकिन अगर आपने इतने घंटे पढ़ाई करी तभी आपका फायदा होगा। अब घंटे से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम किताब लेके बैठे हो, घंटे से मेरा मतलब है कि ये टारगेट अचीव करना है, दिस इज द टारगेट जो आपको अचीव करना है, ये करना पड़ेगा। अगर हम ये करेंगे पूरे के पूरे टाइम तक, जब तक पेपर नहीं आ जाता तो रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन ये मेन टारगेट मेरा दिसंबर तक के लिए है, क्योंकि दिसंबर के बाद मेरा रिवीजन पे फोकस बढ़ जाएगा, ठीक है, रिवीजन पे फोकस बढ़ जाएगा। साथ ही में मैं यहाँ पे बोलूंगी वीक में एक दिन रखना, ठीक है, एक दिन रखना, वीक में 1 डे रखना जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। पूरा चैप्टर हो गया, अब आपको अंदाजा लग गया है। हालांकि मैं एज अपने सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड भी कर रही हूँ, बट आप शॉर्ट नोट्स एक दिन हफ्ते में बैठोगे, उस दिन पहले रिवाइज करोगे पूरा चैप्टर, हफ्ते में फॉर एग्जांपल आपने 2 चैप्टर पढ़े, 2 चैप्टर को रिवाइज किया और उस दिन उसके बैठ के आपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स दिसंबर के बाद काम आएंगे जब आपका बोर्ड सर पे होगा और सीयूटी सर पे होगा। तो ये वाला काम तो आपको करना ही है। 10 से 12 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो तो आप रिजल्ट के लिए तैयार हो, वरना फिर तो वो कॉम्प्रोमाइज ही होगा। रिवीजन कैसे करना है मैंने ऑलरेडी बताया है। अगर डेली 2 तरीके के रिवीजन होते हैं, एक डेली होता है, डेली रिवीजन होता है, लेक्चर देख लिया, डीपीपी कर लिया है, आपने एनसीईआरटी रीड किया, रिवाइज होगा वो टॉपिक। और दूसरा, अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं रात में बैठ के उनको भी रिवाइज करेंगे। मतलब आप ये वाले टाइम को मैं बोलूंगी 30 से 45 मिनट्स आपको दिन का रोज ये रखना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का, पर सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर मैं वीक की बात करूं, वीकली 1 डे, एक सेकेंड, वीकली पर डे पे आप लोग क्या करेंगे, एक कंप्लीट सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। ओके, तो आई थिंक ये हमारी बात क्लियर हो गई कि हमें रिवीजन कैसे करना है। और फिर अगर हमारा प्लान क्लियर है कि हमें पर डे कितना पढ़ना है मैम, ठीक है, और मैम हमारा रिवीजन कैसे करना है, और तीसरा मैम कि पढ़ना क्या है, वो जो सवाल के जवाब है, अगर ये हमारे पास क्लियर हो गए हैं तो अब आप तैयार हो कि आप शुरुआत कर सकते हो। और सीयूटी 2024 की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं 2022 और 23 दोनों की, अगर मैं बात करूं 2022 और 23 दोनों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 2022 और 23 अभी तक 2 साल ही सीयूटी हुआ है, और दोनों के रिजल्ट को अगर मैं जोड़ के बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 3800 प्लस बच्चे हैं जो 100% आइलर सीयूटी अड्डा से रहे हैं। यानी कि कुछ तो सही हो रहा होगा और कुछ तो हम लोग मेहनत कर ही रहे होंगे और कुछ तो बच्चों को समझ में आ ही रहा होगा, जिस वजह से रिजल्ट आ रहा है। तो अगर रिजल्ट आ रहा है और आप लोगों को भी 2024 का रिजल्ट चाहिए, तो आई थिंक आपके पास एक बहुत क्लियर ऑप्शन है कि आप ज्वाइन करो सीयूटी अड्डा को, क्योंकि यहाँ से आपको सीयूटी और बोर्ड्स दोनों का रिजल्ट मिलके आता है, ठीक है। और इसी की शुरुआत के लिए आप सभी लोगों को पता है एक फ्रेश बैच आपका स्टार्ट कर दिया जा रहा है, और वो फ्रेश बैच है श्रेष्ठ बैच, जो कि 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। यानी कि एक कंप्लीट फ्रेश शुरुआत, रिजल्ट आने के बाद अपने आप को, मतलब होता है ना कि एक
रिजल्ट आ गया, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो रिजल्ट आने के बाद सीयूटी 2024 का जो फ्रेश बैच है वो लॉन्च हो गया है, श्रेष्ठा बैच, जो कि 16 अगस्त से शुरू होगा। आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए साल बहुत 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 क्रूशियल है। सो मेक श्योर करिए कि आप टाइम से जितना जल्दी हो सके इस बैच में एनरोल करें, क्योंकि इस बैच का ऑल्टरनेटिव होने ही नहीं वाला है, इस बैच से बेहतर और कुछ होने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो अगर हमारा टारगेट 24 सीयूटी और बोर्ड्स दोनों है, तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप इस बैच को ज्वाइन करें। 1 साल का बैच है, बहुत खास बातें हैं यार इसमें। लाइव क्लासेस जो मैंने बोली मिलेगी, हार्ड कॉपी किताबें, मतलब 6 तो आपको बुक्स ही मिलने वाली है यहाँ पे। इन बुक्स में क्वेश्चंस भी हैं, इन बुक्स में पीवाईक्यूज भी है, इन बुक्स में शॉर्ट नोट्स भी हैं, जो सब मैंने आपको लिखवाया है वो सब इन किताबों में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे काम आसान हो जाता है। और बाद में जो सीयूटी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज भी इस बैच में रहेगी। यानी कि सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज आपको दे दिया गया है इस बैच का। सो दैट इज द बैच फ्रॉम साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। और ये जो प्राइसेस हैं ये आप डिड्यूस कर सकते हो, थोड़ा और इसको कम कर दिया जाएगा। हालांकि ये पूरे साल का प्राइस है, 7 सब्जेक्ट पढ़ने का प्राइस है, 7 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज का प्राइस है और 7 सब्जेक्ट की किताबों का प्राइस है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द गिवन कोड, दैट इज Y513। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और इस बैच में जब भी इनरोल करेंगे तो इस कोड को इस्तेमाल कर लेंगे फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, एक बार देख लेंगे कि आपको बैच को इनरोल करना कैसे। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल पे जाना है, फोन से जाइए, व्हाट्सएप से, या फिर अपनी वेबसाइट से जाइए। आप लोगों को सर्च करना है यहाँ पे अड्डा 247। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे और ऑल कोर्सेज पे आके अंडरग्रेड एंट्रेंस पे सीयूईटी का जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैंने साइंस सिलेक्ट किया। यहाँ पे फर्स्ट बैच इज सीयूईटी श्रेष्ठा बैच, 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम है। हालांकि हमने जो क्लासेस के टाइम है वो ऐसे मेक श्योर करें कि चाहे वो ड्रॉपर बच्चा है या फिर वो नॉर्मल बच्चा है, दोनों ही इस क्लासेस को ले सके। 16 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, स्टडी प्लान यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और टेस्ट सीरीज और किताबों के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा। जस्ट मेक श्योर जब आप इनरोल करोगे यहाँ पे कोड जो मैंने आपको बताया उसको आप इस्तेमाल कर लेंगे, दैट इज Y513, एंड टाइम से कर लेंगे बैच के अंदर इनरोल। ठीक है, सो आई वुड जस्ट से वन थिंग कि ये जो है एक कंप्लीट पैकेज है हर एक उस बच्चे के लिए जिसका टारगेट है सीयूटी 2024 में, ठीक है, 100% लाना और बोर्ड्स में भी 95% से ऊपर लाना। दोनों टारगेट आपको अगर कंप्लीट करने हैं तो दिस बैच इज फॉर यू एंड दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज फॉर डिस्काउंट। चलिए, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। ये फॉलो अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल रहा होगा, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाओगे कि यस मैम वी आर रेडी फॉर सीयूटी 2024। ऑल द बेस्ट बच्चों।